नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक में जैसे ही ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा कि इन्हें प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाना चाहिए, उसके बाद से इंडिया गठबंधन में घमासान सा छिड़ा हुआ है। लालू और नीतीश कुमार नाराज होकर के बिहार लौट गए और वहाँ पर जिस तरह से जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का चेहरा और समन्वयक बनाए जाने की मांग की, उससे लगता है कि इंडिया गठबंधन को धक्का लगने वाला है। और इधर गोदी मीडिया यह खबर फैला रहा है कि नीतीश और लालू इंडिया गठबंधन को ले डूबेंगे। तरह तरह के अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से कहा था, ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर जो प्रतिक्रिया दी थी, उन्होंने ये कहा कि पहले जीत करके लोकसभा सीटें आएंगे तो सांसद लोग विचार करेंगे, जीते हुए सांसद, कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। उसके पहले प्रधानमंत्री पद की घोषणा करना बेईमानी है, गलत है। लेकिन जिस तरह से 19 दिसंबर के बाद इंडिया में घमासान छिड़ा हुआ है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी भी इंडिया से बहुत खुश नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ने घोषणा किया है कि हो सकता है कि वह भी इंडिया गठबंधन को छोड़ दे। कम्युनिस्ट पार्टी की नाराजगी क्या है उसने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन इतना अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में धर्मनिरपेक्षता के ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई, संविधान को बचाने के लिए कोई चर्चा नहीं की गई, और ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए जोरदार ढंग से मांग नहीं की गई। इसी वजह से सीपीएम नाराज हो सकता है। पीडीपी, जो कि जम्मू कश्मीर की पार्टी है, यह भी नाराज बताई जा रही है। शेख अब्दुल्ला से मुफ्ती सईद की बेटी मुफ्ती महबूबा नाराज है और उनका कहना है कि शेख अब्दुल्ला गठबंधन में रहेंगे तो हम गठबंधन से अलग हो सकते हैं। लेकिन अभी अलग कोई नहीं हुआ है। 28 पार्टियां, 28 घटक दल इंडिया के साथ हैं। तो जाहिर है कि 28 पार्टियों का जमावड़ा अगर आपसी समझदारी नहीं दिखाएगा और हर कोई इंडिया गठबंधन के खिलाफ बात करेगा व्यवहार में, और तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को धक्का पहुंचेगा। लेकिन यह कहना कि नीतीश और लालू इंडिया गठबंधन को ले डूबेंगे और गठबंधन खत्म हो जाएगा, ये सरासर नाइंसाफी है गोदी मीडिया की ओर से। इंडिया गठबंधन में ऐसे दल हैं जो कि एक दूसरे के विरोधी हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन मोदी सरकार की एजेंसियों से इतना प्रताड़ित हैं कि हर मतभेद को भुला करके आपस में समझौता करेंगे और सीट बंटवारे पर काम शुरू हो गया है। 31 दिसंबर तक सीट बंटवारा हो जाएगा। उसके बाद इंडिया गठबंधन की रैलियां शुरू होंगी, रोड शो शुरू होंगे और साझा सम्मेलन होंगे।
31 दिसंबर के बाद जनवरी में भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या में बहुत बड़ा इवेंट है। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर का उद्घाटन, और इसका काट इंडिया के पास क्या है अभी तक स्पष्ट नहीं हो चुका है। लेकिन इसका काट अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 है। पूर्वोत्तर भारत से गुजरात तक लगभग 4000 किलोमीटर की पदयात्रा सुनिश्चित हुई है और उम्मीद है कि यह 14 या 15 जनवरी से शुरू हो जाएगी। इस यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी का कद्दावर स्वरूप देखने को मिलेगा, वैसे जैसे कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक 7 सितंबर को 2022 को जो यात्रा शुरू हुई थी और जनवरी में कश्मीर में ख़त्म हुई थी, उस यात्रा से राहुल गांधी का कद बढ़ा है। राहुल गांधी ने दिखा दिया कि वह एक कद्दावर नेता है और जन सरोकारों से रूबरू हो चुके हैं और उन्हें पता चल चुका है कि भारत की आत्मा में क्या बसा है। नफरत को मोहब्बत की दुकान से हटाने की बात कह करके उन्होंने जो समा बांधी थी उसका फायदा भी कांग्रेस पार्टी को मिला है। तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, इसको धराशायी करने के लिए अगर फिर से भारत जोड़ो यात्रा पूरब से पश्चिम की ओर शुरू की जाए तो इस राम मंदिर उद्घाटन को निष्प्रभावी किया जा सकता है। और इसके लिए राहुल गांधी कमर कस के तैयार हो चुके हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कल ही 21 दिसंबर को प्रस्ताव पारित किया है कि फिर से भारत जोड़ो यात्रा होगी, लेकिन इस बार भारत जोड़ो यात्रा का स्वरूप कुछ और होगा। राहुल गांधी पैदल भी चलेंगे, गाड़ियों के काफिले में भी चलेंगे, जनसभाएं भी करेंगे, नुक्कड़ नाटक भी आयोजित होंगे और रैलियां भी होंगी। हर राज्यों में, उत्तर प्रदेश में लगभग 700 किलोमीटर तक यह पदयात्रा चलेगी, गुजरात में 600 किलोमीटर और राजस्थान में 300 किलोमीटर तक यह पदयात्रा चलेगी। बाकी मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी यह पदयात्रा होकर के गुजरेगी और हर जगह रैलियां आयोजित की जाएंगी लोकसभा चुनाव जीतने के मद्देनजर। तो यह कहा जाए कि इंडिया गठबंधन कमज़ोर हो गया है या इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गई है और इंडिया गठबंधन ख़त्म होने वाला है, तो यह सरासर नाइंसाफ़ी है। और यह नाइंसाफ़ी गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल एक अफवाह के रूप में फैला रहा है। भारतीय जनता पार्टी को यह पच नहीं रहा है कि एक दलित अगर प्रधानमंत्री बनाने की दिशा में आगे बढ़ा दिया गया है तो उसका काट क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को ओबीसी कहते हैं, लेकिन वो आरएसएस के प्रचारक हैं और आरएसएस का कोई प्रचारक सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवादी होता है। वह न ओबीसी होता है, न एससी होता है, न एसटी होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2002 के बाद ओबीसी बने हैं। उसके पहले ऊंची जातियों में आते थे, वैश्य में आते थे, लेकिन 2002 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उसके बाद इन्होंने अपना नाम और मोदी टाइटल को सूची में डलवाया पिछड़ी जातियों के, और उसके बाद से ये अपने को ओबीसी कहने लगे हैं। और जितने भी चुनाव प्रचार 2013 से लेकर के 19 तक इन्होंने किया, सब में कहा कि मैं तो ओबीसी हूँ और ओबीसी भाइयों बहनों का वोट हमें मिलना चाहिए। और ओबीसी के लोग ने इन्हें वोट दिया भी, लेकिन उसी ओबीसी
की बात यह नहीं मान रहे हैं, उसकी जनगणना कराने तक के लिए तैयार नहीं हैं। और जब जनगणना नहीं होगी तो हक और अधिकार कैसा? जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता ओबीसी जनगणना कतई नहीं चाहते हैं और ओबीसी को उनका हक और अधिकार नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ओबीसी की एक बहुत बड़ी संख्या है इस देश में। बिहार में ओबीसी की गणना कराए जाने पर पता चला कि 63% ओबीसी हैं, बाकी एससी एसटी को मिला करके 85% बहुजन समाज की संख्या है। 85% अगर बहुजन समाज के लोग हैं तो 15% सवर्णों द्वारा आयोजित भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देते हैं और क्यों नहीं अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं ओबीसी एससी एसटी का? और जब 19 दिसंबर को ममता बनर्जी ने खड़गे को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बताया तो उसके बाद ओबीसी एससी एसटी और 85% बहुजन समाज के लोग क्यों नहीं इसका समर्थन कर रहे हैं? खुल करके इसका समर्थन करना चाहिए और औपचारिक घोषणा नहीं बल्कि घोषणा होनी चाहिए चुनाव से पहले कि खड़गे को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। हम समझते हैं अगर खड़गे को प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकित किया जाए तो निश्चित रूप से यह सबसे बड़ा चुनाव जिताने का फार्मूला होगा। सोचना है कांग्रेस और इंडिया को कि वह कितनी जल्दी खड़गे को प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।